ऑयल का, पेट्रोलियम का बोरान इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आया है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि रियासत ने जो रेट तय किए, उन रेट्स के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक आम आदमी को मैसर नहीं थे। जब ये हुकूमत आई थी तो चीनी का रेट 55 रुपए किलो था। आज इस हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, करप्ट पॉलिसीज़ की वजह से, माफियाज को सपोर्ट करने की पॉलिसीज़ की वजह से चीनी आपको पाकिस्तान में 90 रुपए किलो, 92 रुपए किलो पर नजर आती है। और ये बावजूद इसके कि वजीर आजम ने इस बात का नोटिस लिया था, और नोटिस तब लिया था जब 80 रुपए किलो थी, और ये नोटिस लेने का नतीजा है कि 90-92 रुपए किलो पे आ गई है। तो अब तो हमको डर लगता है कि जब वजीर आजम ने जिस चीज़ का नोटिस लिया, यानी कि गरीब आदमी का इस्तेहसाल हुआ, गरीब आदमी की परेशानी में इजाफा हुआ। मैं एक बार फिर इन 5 इशूज़ को आपके सामने दोहराना चाहूँगा कि अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से, PTI की जानिब से इन 5 इशूज़ के ऊपर, इन 5 सवालात का कोई जवाब हमें नहीं मिला। और मैं आपको ये साबित कर चुका हूँ दस्तावेज़ात के बेसिस पर कि वज़ीर आज़म डायरेक्टली चीनी के इशू में इन्वॉल्व है। डायरेक्टली उनकी मंजूरी के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर चीनी को एक्सपोर्ट करने का फैसला नहीं किया जा सकता था। और अभी तक गंदम के अंदर भी जो रोल है वफाकी हुकूमत का, मुझे सिर्फ अफसोस होता है कि बातें बहुत करते हैं लेकिन काम इन्होंने कुछ नहीं किया। और एक और बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ स्कैंडल, एक और बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान की गरीब आवाम इनकी गलत पॉलिसी की वजह से फेस करने वाली है। ये जो फरिश्ते हैं, ये जो नेक लोग हैं जो कहते हैं कि हम बड़े काबिल हैं, हमारे पास पाकिस्तान के हर मसले का हल है, और माजी में ये दूसरों के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाते थे, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट लाते थे। मैं सवाल ये रखना चाहूँगा कि अब इनके दौर, इनकी हुकूमत के बारे में रिपोर्ट आ चुकी है कि 270 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज है। 270 अरब रुपए का बज़ाहिर गलत इस्तेमाल किया गया। और ये बात कोई ऑपोजिशन जमात नहीं कर रही है, ये ऑडिटर जनरल कर रहा है। अब मैं सवाल पूछना चाहूँगा खान साहब से, जो कि माजी में इन्हीं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को उठाकर, यही मुराद सईद और इनके बहुत सारे वफाकी वज़रा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट उठाकर दूसरी हुकूमतों के ऊपर, दूसरी सियासी जमातों के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाते थे। आज मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि खान साहब, आप इस 270 अरब रुपए का कब जवाब देंगे? जो अरबों रुपए का आपने नुकसान चीनी स्कैंडल में पाकिस्तान की आवाम को पहुँचाया, उसका जवाब आप कब देंगे? जो अरबों रुपए का नुकसान पेट्रोलियम स्कैंडल में आपने गरीब आवाम को पहुँचाया है, टीका लगाया है आपने, उसका जवाब आप लोग कब देंगे? जो अरबों रुपए का नुकसान अद्वियात के स्कैंडल में, गंदम के स्कैंडल में आपकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान की गरीब आवाम को हुआ है, उसका जवाब आप कब देंगे? मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि आप हर चीज़ का इल्ज़ाम माजी की हुकूमतों के ऊपर नहीं लगा सकते। वक्त आ गया है कि आपको अपनी हुकूमत के, अपने 2 साल इक़्तिदार का जवाब पाकिस्तान की आवाम को देना होगा। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन इशूज़ के ऊपर जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पार्लियामान में और पार्लियामान के बाहर इन इशूज़ को उजागर कर रही है, अब मैं समझता हूँ ये चीज़ आया हो चुकी है कि करप्शन और PTI लाजिम और मलजूम है। PTI के बग़ैर करप्शन का लफ्ज़ आप लिख नहीं सकते हैं। करप्शन जो है PTI के बग़ैर हो नहीं सकती। और मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि PTI की करप्शन के ख़िलाफ़ अब तहकीकात होनी चाहिए, PTI की करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का इस्तेहसाल किया है, पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुँचाए, वक्त आ गया है कि अब इनके ख़िलाफ़, इन PTI के नाम नेहाद लीडर्स के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। सर ये बताएगा कि आज भी उनकी सियासी जमात जो बातें करती है वो नहीं लगता कि इख्तिदार में है। वो आज भी वो कहते हैं मैं नोटिस लूँगा, मैं देखूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वो भाई, आप वज़ीर आज़म हो, आप इख्तिदार में हो, वफाकी हुकूमत आपकी है,
वफाकी काबीना के आप सरबराह हैं, आप नोटिस ना लें, आप कार्रवाई करें। आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा था मैं शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? इन्होंने कहा था मैं गंदम माफिया के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? इन्होंने कहा था जिन लोगों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया है मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्या कार्रवाई की है? इनका हाल ये है कि इनका अपना वफाकी वजीर कहता है, इनका अपना वफाकी वजीर कहता है कि रावलपिंडी में अद्वियात अवेलेबल नहीं है, मुझे दवाई नहीं मिल पाई, क्या कार्रवाई की इन्होंने? तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि जो रियासत ने पेट्रोलियम के रेट्स तय किए हैं वो ज़्यादा हो कम हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि उसकी शॉर्टेज हुई हो। इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि पेट्रोलियम की कीमतों में कमी तो आई लेकिन गरीब आदमी को उस कम रेट के ऊपर पेट्रोल नहीं मिला, मोटरसाइकिल चलाने वाले को उस कम रेट पर पेट्रोल नहीं मिला, बस चलाने वाले को कम रेट पर वो डीजल नहीं मिला। और जो लोग माफिया से लड़ने की बात करते थे उन लोगों ने एक बार फिर माफिया के सामने घुटने टेके। और नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान की आवाम का हुआ। फ़ायदा किसका हुआ? माफियाज का हुआ। तो मैं समझता हूँ अब बड़ा नज़र आ गया है कि माफिया को मैं समझता हूँ कौन चला रहा है। अब नज़र आ रहा है आपको कि माफिया जो हैं वो पीटीआई की वफाकी हुकूमत का एक अहम हिस्सा है और पीटीआई की हुकूमत बातें करती है लेकिन कार्रवाई उन माफियाज के ख़िलाफ़ नहीं कर पाती। अगर ये इनकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होते तो आज शुगर के ये रेट नहीं होते, आटे के ये रेट नहीं होते, अद्वियात के पेट्रोल के रेट नहीं होते और माफिया के खिलाफ कार्रवाई ये कर चलिए। और यहाँ सेक्रेटरी में भी जमा किया है, उस कानून के तहत मेयर का बराह रास्त इंतखाब होगा और लामहदूद इख्तियारात का हामिल होगा मेयर कराची। तो आप समझते हैं कि जो इख्तियारात उन्होंने जो बात की है वो वज़ीर आज़म के पास भी इख्तियारात नहीं है। तो क्या अगर पीटीआई की जो ये सियासी जमात है उन्होंने केपी में ये बिल जमा कराया है जहाँ उनकी हुकूमत है, उन्होंने पंजाब में ये जमा कराया है जहाँ उनकी हुकूमत है, जहाँ वसीम अकरम प्लस पंजाब की ऐसी की तैसी कर रहा है। क्या उन्होंने ये बिल इस्लामाबाद में जमा कराया जहाँ पे इमरान खान न्याजी साहब की हुकूमत है, जहाँ पर इलेक्टेड मेयर को आप फ़ौरन आपने फारिग कर दिया जस्ट बिकॉज वो आपकी सियासी जमात से नहीं था? थोड़ा तहम्मुल पैदा करना चाहिए। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, मेयर कराची मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का है, कराची के अंदर बल्दियाती हुकूमत जो है हैदराबाद में MQM के साथ है, लेकिन हमने बल्दियाती हुकूमतों को घर नहीं भेजा। पंजाब में इन्होंने भेज दिया, क्यों? क्योंकि उनका ताल्लुक नून लीग से था, उनका ताल्लुक दूसरी सियासी जमातों से था। हमने ये काम नहीं किया, हम दोहरे मयार पर बिलीव नहीं करते। अब मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ये जो पीटीआई के हमारे चैम्पियन हैं इनको पूछना चाहिए क्या असद उमर साहब ने कोई पिटिशन फाइल करने की बात नहीं की थी? ये सियासी मामलात अदालत में ले जाने की बात नहीं की थी? क्या इनके हलीफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के और माशाल्लाह इनके काबीना का हिस्सा हैं, जब चाहे आते हैं जब चाहे चले जाते हैं, फ़रूक नसीम साहब, वो उस पिटिशन में वकील हैं। तो ये तय कर लें कि कानून साजी अदालत के थ्रू करना चाहते हैं या पार्लियामान के थ्रू करना चाहते हैं। और जो कानून साजी ये सिंध के लिए सोचते हैं कि बड़ी आइडियल है, वो कानून साजी केपी में कब करेंगे, इस्लामाबाद में कब करेंगे, पंजाब में कब करेंगे? हम तो आज भी बल्दियाती निज़ाम में बिलीव करते हैं और इसीलिए पाकिस्तान भर के अंदर इन्होंने बल्दियाती निज़ाम को पीटीआई ने मुअत्तल कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। सिंध वो वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जहाँ पर वो बल्दियाती निज़ाम चलता रहा। मेयर लाख तनकीद करे हम पे, MQM लाख तनकीद करे हम पर, हमने उनके मैंडेट का एहतराम किया और उनकी काउंसिल को चलने दिया, उनकी DMC को चलने दिया। क्यों? क्योंकि हम कानून की सरबुलंदी पर बिलीव करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए और उसको काम करना चाहिए। मीर साहब ये बताएं कि गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हैदराबाद के गिद्दू में जो सेंटर है उसमें कुछ लोगों को आने की दावत दी गई थी।
इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सकाफत, हुसन सिंध की, मुल्तान की सकाफत पर बिलावल के नाम पर तनकीद करते हैं। और पागल कभी भी गिद्धू में आप जाएं तो वो खुद को पागल नहीं कहता, वो खुद को प्रोफेसर कहता है या डॉक्टर कहता है। वो कहता है आपका इलाज मैं करूँगा। तो ये जो सियासतदान इस मर्ज में मुब्तला है, इसको किस तरह गिद्धू में ले आएंगे आप? अच्छा, मैं समझता हूँ ना पागल अपने आप को पागल मानता है और ना पीटीआई के बेईमान अपने आप को बेईमान मानते हैं। ये तो अब एक मुसल्लिमा हकीकत हो चुकी है। मैं गुजारिश आपके सामने करना चाहूँगा कि लोग जो ज़िम्मेदार होते हैं, जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, वो अपनी सकाफ़त को उजागर करते हैं, वो अपनी सकाफ़त को अपने सर का ताज समझते हैं, वो अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को दुनिया के सामने उजागर करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो आदमी हैं जिन्होंने सिंध की सकाफ़त को, मुल्तान की सकाफ़त को, पाकिस्तान की सकाफ़त को उजागर करने की कोशिश की है। मास्क पहनना लाजमी है। उन्होंने वज़ीर आज़म की तरह इम्पोर्टेड मास्क नहीं पहना, जो बाहर से बन के आ रहे हैं वो मास्क नहीं पहने। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो अपने सिंध की, अपने मुल्तान की, अपने पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, हमारी अजरक, जिसको दुनिया भर में उजागर करने की ज़रूरत है, हमने तो उसको उजागर किया, अपने चेहरे पर लिया है। हम तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सकाफ़त को अपने चेहरे का ताज समझते हैं, अपने चेहरे की रौनक समझते हैं, इसलिए हम अपने चेहरे पर लेकर आए, बजाय इसके इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाए। मैं तो समझता हूँ वज़ीर आज़म को भी वो मास्क पहनना चाहिए ताकि दुनिया भर में हम अजरक को उजागर करें और कल को हम अपनी अजरक को एक्सपोर्ट करें ताकि ज़र मुबादला कमा सकें। हम ये मास्क जो बड़े खूबसूरत हैं, बड़े ट्रेंडी हैं, बड़े फैशनेबल हैं, इनको एक्सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान ज़र मुबादला कमा सके। लेकिन चूँकि इनको बुग़्ज़ बिलावल भुट्टो जरदारी है, इनको बुग़्ज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसलिए ये मैं समझता हूँ गिरी हुई बातें करते हैं, गैर मुनासिब बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो मैं समझता हूँ हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दुन इस बात की इजाज़त नहीं देते। अच्छा, मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, बिकॉज़ गवर्नर साहब का इन मामला से कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ वो बहुत ही एक मोहतरम पोजीशन पर, मोहतरम ओहदे पर फाइज है और मैं समझता हूँ उनको अपने ओहदे का एहतराम करना चाहिए। जब वो इस तरह की बात करेंगे तो फिर नेचुरली फिर तनकीद करनी पड़ती है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एक लतीफ़ा चलता है बड़ा कि वज़ीर आज़म ने चीनी के बहरान का नोटिस ले लिया, चीनी की माफिया में खुशी की लहर दौड़ गई। राइट? तो जब जब वज़ीर आज़म ने जिस चीज़ का नोटिस लिया है, लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन आवाम खुश नहीं होती, आवाम का इस्तेहसाल होता है। तो जब उन्होंने केई के मामले पर भी नोटिस लिया था, तो मैं समझता हूँ इवेंचुअली केई खुश हुई, बिकॉज केई के निर्खों में वफाकी हुकूमत ने इजाफ़ा किया, वफाकी काबीना ने इजाफ़ा किया, और इनके जो सियासी चैम्पियन हैं यहाँ पे, उन लोगों ने एक फेस सेविंग के लिए केई के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। फिर वही वफाकी हुकूमत जो कि उनको कंट्रोल करती है, वही वफाकी हुकूमत जो कि उनके निर्खों में इजाफ़ा करती है, वो आती है वहाँ पर और वो कहती है कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। ये उनका ऐलान था, असद उमर साहब ने भी किया था, गवर्नर साहब ने भी किया था। क्या आप मुझे बताइए, आप इस शहर में सब बसते हैं, रहते हैं, क्या लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है? हर जगह आज भी लोड शेडिंग है और इन लोगों को एहसास नहीं है। ये सिर्फ कराची की बात करते हैं, लोड शेडिंग इस वक्त पाकिस्तान भर में हो रही है। मैं सिंध हुकूमत के बिहाफ पे कहना चाहूँगा कि आप हैदराबाद चले जाएं, हेस्को की, सेप्को की, वापडा की कारकर्दगी देख लें, हर जगह लोड शेडिंग हो रही है। कौन कंट्रोल करता है इन लोगों को? वफाकी हुकूमत करती है। तो बजाय इसके कि ये मगरमच्छ के आंसू बहाएं, ये ड्रामेबाजियाँ करें, मैं समझता हूँ इनको थोड़ा साइड में हटना चाहिए। जो इनकी एक्चुअल जिम्मेदारी है, जो एक्चुअल काम है, वो काम करना चाहिए। गवर्नर साहब का ये काम नहीं है, बड़े एहतराम के साथ, और इसलिए मैं समझता हूँ कि केई की इंतज़ामिया ने शायद गवर्नर साहब को मामू बना लिया और गवर्नर साहब ने कराची की आवाम को मामू बना लिया।
देखिए, ये प्राइस कंट्रोल एक इशू है और हर जगह लोग प्रॉफिटेयरिंग करते हैं, अपने पैसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं आपके इस सवाल की थोड़ी सी तस्दीक करना चाहूँगा। आप ये कहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की। मैं समझता हूँ कमिश्नर कराची ने 12 कार्रवाई की है, उसके ऊपर मीटिंग्स भी हुई हैं, रेड्स भी तय हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन चीज़ों को उस तरीके से इन्फोर्स नहीं किया जा सका। मैं समझता हूँ आपका सवाल बिल्कुल बजाय, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बार फिर मैं इस मामले को विद इन द गवर्नमेंट रेस करूँगा कि हमें मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि जो लोग रेट्स में गलत तरीके से इजाफा कर रहे हैं, उस इजाफे को नहीं होना चाहिए। और सिंध हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ लोग प्रॉफिटेयरिंग करें उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जहाँ तक आपने पोस्ट कोविड स्ट्रेटजी की बात की है, सिंध गवर्नमेंट ने सोशल प्रोटेक्शन की मद में बहुत सारा पैसा अपने बजट में अप्रूव करा है ताकि जो कोविड से मुतासरा लोग हैं उनको फाइनेंशियली लुक आफ्टर किया जा सके। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्तों में उसको भी रोल आउट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।